Hello everyone, welcome to the Altruistic Mind podcast number 5. Today we have Dr. Alok Pandey back with us, and today we are going to continue our talks on Sri Aurobindo and Mother's works. तो आज हम लोग श्री अरबिंदो के इंटीग्रल योग के बारे में और उनकी जो पुस्तक है द सिंथेसिस ऑफ योग उसके माध्यम से हम लोग आलोक सर से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो इंटीग्रल योग की फिलॉसफी है व्हाट इज दैट अबाउट, और उन्होंने सिंथेसिस ऑफ योग में क्या एक नया एक अपना टेक दिया है योग को लेके। तो आलोक सर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। Thank you. Welcome. So happy to be with you. It's always a pleasure to have you, and today I hope we can sort of talk about the integral yoga of Sri Aurobindo and get into the deeper insight जो भी उन्होंने दिया है। Yes, बिल्कुल. So, like, sir, this term integral yoga, like, we always hear about yoga and everything in our culture. Like, Sri Aurobindo has given a unique take to it, like integral yoga. So, from the name, if you were to talk about it, can you like take us through, like, what was the inspiration for the name from Sri Aurobindo's notes? Yes, beautiful question. Thank you so much. सो योग शब्द से जो उसका मूल अर्थ है वो है जुड़ना, यूनियन. तो इसके पीछे जो फिलॉसफी या अनुभव काम करता है वो ये है कि हम सबके अंदर एक दिव्य तत्व है. वी ऑल हैव अ डिवाइन एलिमेंट विद इन अस, बट इट इज़ कवर्ड विद इग्नोरेंस. अज्ञान से ढका हुआ ये एक कॉमन एलिमेंट है, और वो अज्ञान से ढका हुआ जो अज्ञान है उसको नेचर, प्रकृति ने उसको ढका हुआ है. और ना केवल ढका हुआ है, हम उसमें उलझे हुए हैं. प्रकृति हमको नाना प्रकार के खेल दिखा रही है, विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखा रही है, और हम उसमें इतना खो गए हैं कि हम भूल गए कि दृष्टा कौन है, देख कौन रहा है. तो ये एक योग का, हर एक योग का एक बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ है. तो अब जो योगी है वो क्या करता है, वो इस दृष्टा को, जो दिव्य तत्व है, जो उसमें लिपट गया है, सन गया है कीचड़ में, इट हैज एंटर्ड इनटू इट. जैसे कोई सिनेमा देखते देखते उसके सुख दुख को वर्णन कर लेता है, तो वो दिव्य तत्व को एक्सट्रैक्ट करती है उसके अंदर से. जैसे आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हो मिट्टी के अंदर से, तो वो एक्सट्रैक्ट करने के बहुत सारे साधन, अलग अलग योग की पद्धतियाँ हैं. और अल्टीमेटली जब आप पहचान जाते हो कि अरे मैं तो ये सब नहीं हूँ जो मैं ये सब देख रहा हूँ, प्रकृति के नाना प्रकार के दृश्य, बट आई एम समवन एल्स, समथिंग डिफरेंट, आई एम डिवाइन इन माई एसेंस. तो उस दिव्य तत्व को फिर प्रकृति के घेरे से बाहर ले जाया जाता है. वो आप खिंच करके भगवान की ओर, अल्टीमेट रियलिटी की ओर, ब्रह्मन, जो भी हम नाम दे लें. तो जब आप एक बार उससे बाहर चले जाते हो प्रकृति के घेरे से, तो उसको मोक्ष कहा गया. मीनिंग देयर बाई नाउ यू आर फ्री, यू आर नो मोर बाउंड बाई नेचर. अब ये कॉमन एलिमेंट है, सभी योगों में है, और उसके लिए अलग अलग पथ है. क्योंकि प्रकृति एक बहुत, आप ऐसे समझिए कि कोई एक सिटी है, उससे बाहर जाने के अनेकों मार्ग हैं. तो अगर आप प्रकृति को एक सिटी का रूप ले लें, तो इसमें आप इस मार्ग से जा सकते हो, उस मार्ग से जा सकते हो. और वास्तव में अगर बाहर निकलना है, मोक्ष की ही प्राप्ति करनी है, तो इंटीग्रल की कोई मतलब ही नहीं है. यू जस्ट पिक अप द शॉर्टेस्ट पाथ. तो आप शॉर्टेस्ट पाथ कैसे चुनोगे? जहाँ पर आप खड़े हो सकता है कि किसी और के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कहीं और हो. तो आप जैसे कोई हृदय के भावों के बहुत अधिक उसमें रहता है, तो भक्ति योग बिकम्स द शॉर्टेस्ट पाथ. कोई बहुत ज़्यादा मेंटलाइज्ड है, विचार विवेक, तो उसके लिए ज्ञान योग बिकम्स द शॉर्टेस्ट पाथ. कोई कर्म योग प्रधान है, कोई कर्म में विश्वास करता है अधिक, तो उसके लिए कर्मयोग बिकम्स द शॉर्टेस्ट पाथ. कोई ईश्वर में विश्वास करता है नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, तो उसके लिए एक पथ है. कोई नहीं विश्वास करता है, मान लो कि भाई मैं एक ईश्वर एज ए बीइंग में नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन सत्य में, ट्रूथ में, अल्टीमेट रियलिटी में विश्वास करता हूँ, तो उसके लिए एक अलग पथ है. तो द वे आउट ऑफ द सिटी डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर लोकेटेड. बट ये तो एक बहुत पुरानी चीज़ है जो होती आई है. भारत ने इसको परफेक्ट किया हुआ है, कई मार्ग, कई पथ, अनेकों अनेक. लेकिन श्री अरविंद ये प्रश्न उठाते हैं कि फिर उस सिटी का क्या, वो नेचर का क्या. तो आमतौर पे ये धारणा रही है कि वो प्रकृति तो केवल आपको ये सारे अनुभवों के माध्यम से केवल ये जताना चाह रही थी कि आप कौन हो. अब इस पर एक प्रश्न चिन्ह सा खड़ा हो जाता है
जिसका करेक्ट फुल आंसर, फुल्ली सेटिस्फाइंग आंसर हम लोगों के पास नहीं मिला अब तक, जो हम कि भाई आपको सिटी में उलझाया किसने, इस लोअर नेचर के अंदर, जिस नेचर के अंदर, और उलझाया अगर मान लो तो ये कि भाई कई जन्मों के बाद आप अब एक हो जाइए और चले जाइए, तो ये कहीं ना कहीं एक मिसिंग, एक गैप है, एक प्रश्न है कि भाई इसमें आप उलझे ही क्यों, आप माया कह लो, इल्यूजन कह लो, जो भी कह लो, वो एक अलग बात की बात है, लेकिन इसमें हम कैसे उलझे, हम जो दिव्य तत्व हैं, आत्म तत्व है, इसमें उलझा कैसे। अब इस शेष प्रश्न को श्री अरविंद उत्तर देते हैं। तो वहाँ वो कहते हैं कि जैसे हमारे अंदर एक दिव्य तत्व है, इंडिविजुअल सोल, जो डिवाइन रियलिटी का एक हिस्सा है, वैसे ही ये प्रकृति जिसको हम वो लोअर नेचर कहते हैं, या अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में ले तो अविद्यामयी माया, इसके पीछे भी एक हायर सुपर नेचर खड़ा हुआ है। द डिवाइन माया या दिव्य, जो श्री कृष्ण कहते हैं दिव्य प्रकृति, मेरी प्रकृति, इसकी बात वो करते हैं, या विद्यामय माया, इट स्टैंड्स बिहाइंड दिस वर्ल्ड ऑफ फ्रैगमेंटेशन, डिवीजन एंड इग्नोरेंस। और जैसे ये इंडिविजुअल सोल को डिवाइन रियलिटी से एक हो सकती है, वैसे ही ये भी संभव है कि ये लोअर नेचर जिसमें हम अभी उलझे हुए हैं, ये डिवाइन नेचर में कन्वर्ट हो जाए। तो वहाँ से ये नई यात्रा शुरू होती कि अगर आपको सिटी के बाहर निकलना है तो इट डजेंट मैटर आप कौन सा पथ चुनते हैं, हर एक पथ अपनी अपनी विशेषता कहता रहता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप कहाँ खड़े हो। तो एक के लिए एक उपयुक्त है, दूसरे के लिए दूसरा। लेकिन यदि आप सिटी को चेंज करना चाहते हैं, ये प्रकृति को, जीवन को, विश्व को, संसार को, सामूहिक जीवन को, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिटी बड़ी खराब है, सफरिंग है इसमें, उससे निकलने की बजाय आप बुलाएंगे उन्हीं द्वारों से जिससे आप एस्केप कर रहे हो, उन एक्सपर्ट्स को जो शायद इस सिटी के बारे में बेटर जानते हैं और इसको रीबिल्ड कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे लॉजिक है कि हमारे लोअर नेचर के परे एक हायर सुपर नेचर है। डिवाइन कॉन्शियसनेस केवल एक दृष्टा नहीं है, वो सृष्टा भी है। हम लोगों ने ये दृष्टा और सृष्टा को अलग कर दिया कि वो तो विटनेस है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, पर सूर्य की भी उपमा लें तो सूर्य केवल विटनेस तो नहीं है, सूर्य तो चला रहा है पृथ्वी पर सब कुछ। तो जो दूसरा एस्पेक्ट है डिवाइन का, जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है, शक्ति का एस्पेक्ट है, उसको जनरली वेदांतिक योग में डिस्कार्ड कर दिया गया कि भाई वो अल्टीमेटली एंड पॉइंट उसका ये है कि ये छलती है। तुमको मानते हैं कि भाई देयर इज़ ए पावर, बट अल्टीमेटली वो हम जिसमें फंसे हुए हैं वो छलना है, इससे आप बाहर निकल जाओ। लेकिन श्री अरविंद उस शक्ति का आवाहन करते हैं कि वो जो सुप्रीम टेक्नोक्रेट है, जिसके पास अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है, पावर है, तो वो उस पावर को इस धरती पे लाना, हमारी प्रकृति को इन्वेट करना, उसको रिप्लेस करते जाना, ट्रांसफॉर्म करना, इसकी बात करते हैं। तो यदि ये ट्रांसफॉर्म होना है, तब आप एक द्वार से निकल जाओ, ये काफ़ी नहीं है, आपके पूरे सिटी को एंगेज होना होगा डिवाइन के साथ। तो हमारी पूरी प्रकृति को भगवान के साथ एंगेज होना है, ना कि केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट को। इस कारण कई प्रॉब्लम भी हुई हैं, जैसे ज्ञान योगी है वो जनरली भक्ति योग को इन्फीरियर समझेगा, भक्ति योगी है वो ज्ञान योग को इन्फीरियर समझेगा, कर्म योगी है वो दोनों को इन्फीरियर समझेगा। लेकिन अगर आपको सिटी को चेंज करना है तो सभी द्वारों से आपको भगवान का प्रवेश, भागवत चेतना का, भागवत शक्ति का प्रवेश, और सारे हमारे ये संसार की जो अभी मैकेनिज्म है और जो लोअर नेचर, ये एक डिस्टिंक्शन है जानने के लिए। लोअर नेचर मतलब जो डिवीजन के आधार पर कार्य करता है, उसको एक एकत्व के सूत्र में बांधना, मानव सीमित प्रेम की जगह दिव्य प्रेम का यहाँ पर अवतरण, सीमित मानव ज्ञान की जगह एक दिव्य स्वयं प्रकाश चेतना का अवतरण, मानव की सीमित ऊर्जा, खंड ऊर्जा की जगह एक अखंड अनंत ऊर्जा का जीवन में प्रवेश, और अंत में उसके फलस्वरूप इवन ह्यूमन बॉडी को डिवाइन बॉडी में रूपांतरण। तो ये इनके योग में इसलिए इंटीग्रल वर्ड है। तो इंटीग्रल दो सेंस में आता है, एक तो आप पूरी तरह एंगेज करते हो, इंटीग्रल मीन्स पूर्ण। तो आप केवल माइंड नहीं एंगेज कर रहा है और हार्ट को आपने सुला दिया कि नहीं 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 ये इमोशंस तो केवल आपके व्यर्थ की चीज़ है, और ये भी नहीं कि केवल आपके हार्ट तो एंगेज हो रहा है लेकिन माइंड को आपने स्लीप कर दिया, भाई मन का कोई काम नहीं है, मन तो आपको बुद्धू बनाता है, इत्यादि इत्यादि। तो इंटीग्रल का मतलब है पूरी प्रकृति, सोल
एज वेल एज आवर नेचर, ये सब कुछ, सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स नेचर के, ये सब एंगेज करते हैं योग के अंदर। तो एक तो इंटीग्रल का ये शब्द का अर्थ है। दूसरा, इसके रिजल्ट में भी इंटीग्रलिटी है, यानी ये केवल मेरी व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं है, ये प्रकृति के रूपांतरण की बात है। तो यानी इसमें सोल और नेचर एंड फलस्वरूप, क्योंकि ये संसार क्या है, नेचर का एक भिन्न भिन्न यंत्र, उपकरण, दृश्य आदि जो भी है, तो इट इज यूनियन ऑफ गॉड एंड द वर्ल्ड, ऑफ द डिवाइन एंड नेचर। तो ये इस योग का लक्ष्य है कि केवल सोल नहीं, ये संसार भी दिव्य बनना चाहिए। हमारे अंदर एक दिव्य भाग है, इसको हम जान गए, बट वो तो दिव्य था, ये तो बस ये था कि हम उलझे हुए थे। लेकिन उससे क्या लाभ हुआ, वर्ल्ड को क्या फ़ायदा हुआ, मुझे व्यक्तिगत रूप से ठीक है, मैं इस पीड़ा से बाहर आ गया। तो इसको श्री अरविंद कहते हैं लास्ट इल्यूजन ऑफ डिज़ायर, जो कॉन्कर करना होता है, इंडिविजुअल मोक्ष की जगह संसार के रूपांतरण की बात। और ये स्वप्न भी है, देखा जाए तो राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं, सतयुग की, आइडियल एज की, तो वास्तव में वो क्या है, वो यहीं पर एस्टैब्लिश हो सकता है ना, किसी और लोक में तो नहीं हो सकता है। तो इस सेंस में इंटीग्रल है, दोनों, पूरा नेचर हमारा इन्वॉल्व होता है, और संसार और भगवान, संसार दिव्य बनता है, ना केवल हमारी आत्मा दिव्यता को प्राप्त करती है। तो इस सेंस में इसको इंटीग्रल वर्ड यूज किया गया है, पूर्ण, भागवत पूर्णता को यहाँ पर स्थापित करना। So it would be right to say कि integral yoga is just not for the individual soul's liberation. Absolutely. So इस योग में इंडिविजुअल और कलेक्टिव एस्पेक्ट पूरी तरह इंपॉर्टेंट है, और लिबरेशन इसमें भी है, क्योंकि जब तक आप स्वयं मुक्त नहीं होते हो तो कैसे आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इंडिविजुअल मुक्ति केवल एक स्टेप है, वो एंड पॉइंट नहीं है, डिसॉल्व करने का स्टेप नहीं है। फिर आप जीवन मुक्त की अवस्था में उस हायर सत्य को यहाँ प्रकट करने की चेष्टा करते हो। तो एब्सोल्युटली राइट, जो आपने कहा कि ये एक केवल एक व्यक्तिगत मोक्ष का योग नहीं है, बल्कि एक और सामूहिक मोक्ष का भी योग नहीं है, बल्कि दिव्य रूपांतरण का योग है, कलेक्टिविटी में चेंज का योग है, सामाजिक रूपांतरण का योग है। बिल्कुल। So sir, this philosophy of integral yoga, Sri Aurobindo has written all about it in his book, The Synthesis of Yoga. So this title of the book, Synthesis of Yoga, like how can we understand this title? Like what is he trying to convey from? बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली उन्होंने कई जगहों पर लिखा है। फिलॉसफिकल एस्पेक्ट अधिकतर तो दिव्य जीवन में है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिंथेसिस ऑफ योग में है। तो सिंथेसिस ऑफ योग बहुत सुंदर पुस्तक है, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है, एटलीस्ट दी प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रैक्टिस, लेट मी पुट इट लाइक दैट। क्योंकि जहाँ तक प्रैक्टिस है वो तो लेटर्स ऑन योग के अनेकों वॉल्यूम हैं, लेकिन जो किसी भी प्रैक्टिस के पीछे जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो सिंथेसिस ऑफ योग में है। तो ये वर्ड उन्होंने सिंथेसिस शब्द यूज़ किया है। अगेन पहले वो बताते हैं कि योग केवल एक व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, किंतु जोड़ने का काम। सिंथेसिस क्या है? जोड़ना। तो इस संसार को भगवान से जोड़ना। और वो बताते हैं कि वास्तव में अगर हम इसके वास्तविकता में जाएं तो वो तो अलग हुआ नहीं है भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अक्सर मैं ये उदाहरण देता हूँ कि एक माँ बाप है, उनके 10 बच्चे हैं, तो बच्चे अपने अपने जीवन में चले जाते हैं, कोई याद रखता है, कोई नहीं याद रखता है, कोई स्वार्थ में चला जाता है। लेकिन माँ बाप की दृष्टि में तो 10 के 10 स्मरणीय हैं, वो अलग नहीं होते हैं, आमतौर की बात है, लेकिन बच्चे अपना अपना जीवन जीते हैं। तो अगर हम एक डीपर सेंस में जाएं तो भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो संसार कभी अलग नहीं हुआ उनसे, इसीलिए इवोल्यूशन है, वो एक अलग बात है, वो एक लंबा विषय है। लेकिन हम अज्ञान के कारण अलग होते हैं, तो अलग अनुभव करते हैं। तो सिंथेसिस यानी फिर से उस कनेक्शन को जोड़ना, केवल भीतर नहीं, भीतर तो कनेक्टेड है, जिसके बिना आप संसार को एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन डीपेस्ट सेंस, लेकिन हर एक गति में बाहर के जीवन को, हमारी एक एक गति को जोड़ देना भगवान के साथ, ताकि वो भगवान से ही ना केवल
इंस्पायर्ड हो डिज़ायर सेल्फ की जगह, बल्कि पूरी तरह वो भगवान को ही अभिव्यक्त करे। तो डिवाइन मैनिफेस्टेशन हो इस संसार में, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, भावों के द्वारा, विचारों के द्वारा। पहले इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। फिर वो इसीलिए कहते हैं कि अब सिंथेसिस ऑफ योग की क्यों, योग शब्द कहाँ से आया? तो इसमें सभी योगों का एक प्रकार से समावेश है, क्योंकि प्रत्येक योग किसी एक भाग को लेकर के बाहर जा रहा है। और चूंकि यहाँ पे आपके हर एक पार्ट ऑफ नेचर, मन, प्राण, हृदय, यहाँ तक कि शरीर, सभी समाविष्ट हैं। दे आर ऑल जॉइंट टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ योगा। सो जितने भी योग के, अलग अलग योग के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, वॉट एवर लिटिल रिजल्ट्स, वो सब इस योग में समाविष्ट हैं। सो इन दैट सेंस इट्स ए सिंथेसिस ऑफ योग। पर श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक एक स्पेशलाइज्ड पथ को प्रैक्टिस करें, फिर वहाँ पहुँच के फिर हम पिकअप करें, ज्ञान योग हो गया, उससे हमने भगवान के एक एस्पेक्ट को जान लिया, अब हम भक्ति योग से भगवान को एक डिवाइन बिलवेड के रूप में जाने, नहीं वो भी हो गया, अब हम कर्म योग के माध्यम से उनको एक मास्टर ऑफ लाइफ के रूप में जाने। तो ये सारे अगर हम सेपरेटली करें, सक्सेसिवली करें, तो वो एक जीवन में असंभव है किसी के लिए भी, क्योंकि वो एक स्पेशल प्रोसेसेस हैं। तो वो ये कहते हैं कि प्रत्येक योग के पीछे एक बाहरी प्रैक्टिस है और एक अंदर का एसेंस है। तो पहले तो हमको उस एसेंस को पकड़ना है। और इसको मैं इस तरह से एग्जाम्पल एक देता हूँ कि कोई व्यक्ति एक किताब पढ़ रहा है, लेकिन वो अनमना सा पढ़ रहा है, वास्तव में वो उस पर थोप दी गई है वो किताब, और वो उस तरह से वो अनकॉन्शियसली इन द सेंस बिना कोई आंतरिक लगाव के चीज़ को पढ़ रहा है, तो कितना ज्ञान आएगा। और अगर वो कोई लगाव के साथ पढ़ रहा है, दोनों में अंतर होगा। और इसी को हम अगर फिजिकल लेवल पे देखें तो एक लोहार है, वो काफ़ी अपना हाथ को प्रैक्टिस करता है, किसान है, हल चलाता है, शरीर उसमें और हठ योग में अगेन डिफरेंस होगा। और ये अंतर क्यों आएगा? ये अंतर आता है क्योंकि आपकी कोर अभिप्सा क्या है। तो केवल प्रैक्टिस टेक्निक पर जब हम फोकस करते हैं, अभिप्सा पर, जो मूल चीज़ है कि हम क्यों कर रहे हैं। कई लोग प्रैक्टिस करते हैं भगवान को पाने के लिए, कुछ लोग, कई लोग स्वस्थ रहने के लिए, कई लोग केवल मन को कंट्रोल करने के लिए। तो आपकी एक कोर एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री अरविंद इसको बार बार कि भाई कोर एस्पिरेशन हैज़ टू बी सीन। तो कोर एस्पिरेशन को जब हम पकड़ते हैं और कोर एस्पिरेशन के हिसाब से चलते हैं, तो तब हम देखते हैं कि मन के अंदर, माइंड के अंदर एक ज्ञान की जो प्यास है, उसको हमको पकड़ना है। लेकिन उसका जो टिपिकल मेथड है, वी नीड नॉट फॉलो दैट। उसी प्रकार से हृदय के अंदर जो बिएटिट्यूड की, दिव्य प्रेम की, आनंद की जो खोज है, उसको हमको पकड़ना है। लेकिन हमको जो उसकी बाहरी प्रोसेसेस हैं, जिसमें कर भी सकते हैं श्रवण मनन, लेकिन उसमें एक बड़ी इलेबोरेट प्रोसेस है, वो हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आंतरिक सत्य को पकड़ना है। और उसी प्रकार से कर्मयोग इत्यादि इत्यादि। तो इस सेंस में श्री अरविंद प्रत्येक योग पद्धति के पीछे जो एस्पिरेशन है उसको पकड़ते हैं। ज्ञान योगी मन के द्वार से जा रहा है, उसने कुछ प्रोसेसेस डेवलप किए हैं, लेकिन एस्पिरेशन क्या है कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। ज्ञान योगी का जो एस्पिरेशन वही है कि वो अल्टीमेट सत्य को जानना चाहता है। तो उस सेंस में श्री अरविंद कोर एस्पिरेशन की बात करते हैं। और नेचुरली अगर आपकी एस्पिरेशन ये है, तो आपको कई चीज़ें हैं जो उस एस्पिरेशन के साथ मेल नहीं खाती है। अगर आपको मान लीजिए कोई विधा सीखनी है, तो कई चीज़ें जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको दूर करना होगा। तो रिजेक्शन की बात करते हैं। तीसरा श्री अरविंद सरेंडर की बात करते हैं। ये कोर प्रोसेसेस है। बाकी बाहर की जो प्रोसेसेस हैं, इस योग में ये करते हैं, उस योग में ये करते हैं, श्री अरविंद किसी चीज़ को नेगेट नहीं करते हैं। कहते हैं आप इसको कर सकते हो अगर आपको ये अनुकूल लगती है, आपके इवोल्यूशन से मेल खाती है, लेकिन ये अति आवश्यक नहीं है। जो मुख्य चीज़ है एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। तो उस सेंस में भी सिंथेसिस की वो बात करते हैं कि कोर प्रोसेसेस। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं वो है कि हम लोगों की योग प्रणालियों में सिंथेसिस का प्रयास हुआ है। जैसे हम देखा जाए तो गीता स्वयं अपने आप में एक सिंथेसिस का प्रयास है। तो उसमें उपनिषदों का ज्ञान है, और जो भक्ति का एस्पेक्ट है वो श्री कृष्ण विशेष रूप से लाते हैं। उसके पहले अगर हम देखें तो उपनिषदों में मेडिटेशन तो है, पर वर्शिप भी है, लेकिन भक्ति का वो जो रूप है वो नहीं मिलता है। उसी तरह कर्म की जो महानता है वो ईश उपनिषद में तो है, पर जनरली उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया है।
तो श्री कृष्ण एक प्रकार से सिंथेसिस क्रिएट करते हैं। फिर एक और जो सिंथेसिस होती है, श्री कृष्ण तो वेदांत की सिंथेसिस कर देते हैं वास्तव में, और एक और जो सिंथेटिक योग है वो है तंत्र, जिसके बारे में हम लोग बहुत विशेष बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री अरविंद बताते हैं, जो एक प्रकार से हम सब जानते हैं लेकिन भूल गए हैं, कि भगवान की दो साइड्स हैं, एक जो पुरुष या ईश्वर तत्व है जो दृष्टा है, दूसरा जो शक्ति है जो सृष्टा है, जो पावर है। तो वेदांत दृष्टा पर लीन करता है, सृष्टा को छोड़ देता है क्योंकि उसको सृष्टि छोड़नी है। लेकिन तंत्र क्या करता है, वो कहता है मैं सोल नहीं, मैं नेचर के थ्रू होता हुआ जाऊंगा, मैं एक्सप्लोर करता हुआ जाऊंगा। इट्स लाइक मैं सिटी से बाहर जाऊंगा लेकिन पहले मैं पूरे सिटी को देख करके उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं विद इन द लिमिट्स, तो तंत्र उसको एक्सप्लोर करता है। तो अपने आप में वो एक सिंथेसिस है। हालांकि लास्ट में जब वो सिटी के मुख्य आर्किटेक्ट या डिवाइन शक्ति से मिलता है, तो वो अंत में यही कहता है कि ठीक है, हमने एक्सप्लोर कर लिया, इसकी संभावनाओं को भी देख लिया, बट नाउ आई वांट टू गो आउट ऑफ इट। तो अंत में तंत्र भी मुक्ति की ओर चला जाता है। लेकिन अपने आप में ये नेचर को एक्सप्लोर, प्रकृति को डिस्कार्ड नहीं किया उसने प्रकृति को भी जानने की चेष्टा की, उसमें भी दिव्यता का उसको एक इंट्यूशन है, एक आभास है। बाकी उसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड पाथ निकले, वो एक अलग विषय है ऑल टुगेदर। लेकिन श्री अरविंद इसमें वेदांत और तंत्र दोनों का समन्वय है, तो उस सेंस में भी सिंथेसिस है। सो उनका एक महावाक्य है कि बाय द पाथ ऑफ वेदांता टू द फुलफिलमेंट ऑफ द तंत्र। तो तंत्र में जो शक्ति की उपासना है, शक्ति का पूरा प्रकटन ले आते हैं श्री अरविंद यहाँ पर। लेकिन पहले वेदांतिक ट्रुथ को, कि तुम्हारी सोल को फ्री होना ये आवश्यक है, क्योंकि अगर आप उलझे रहोगे तो आप नहीं काम कर सकते हो। तो इससे जीवन मुक्त की अवस्था, वो पहली चीज़ जरूरी है। लेकिन इसमें जो जीवन मुक्त की अवस्था आप स्पेशलाइज्ड प्रोसेस लेके नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप वो उपाय अपनाओगे तो फिर बाद में आपने प्रकृति को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया है, तो उसमें मैनिफेस्टेशन संभव नहीं होगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए वो प्रोसेस में भी इंटीग्रल है वो, यानी एक और आप सोल को जानने का, आत्म तत्व के साथ एक होने का प्रयास करते हो, लेकिन साथ में आप प्रकृति को भी प्योरीफाई करना, रिफाइन करना, अपग्रेड करना। और इसीलिए इसमें जो मूल प्रोसेस है वो है सरेंडर टू द डिवाइन मदर, क्योंकि वो एक और तो सृष्टा शक्ति हैं वो, तो उनकी सृजनात्मक शक्ति ऑब्वियसली क्रिएटर से जुड़ी हुई है, और दूसरी ओर वो संसार से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये इसमें मूल रूप से इस योग में ये अंतर है, द सिंथेसिस ऑफ वेदांत एंड तंत्र। सो इसमें 5 चैप्टर्स हैं जिसमें उन्होंने बैकग्राउंड, पार्टली हमने इसको कवर कर ही लिया है कि अलग अलग योग के सिस्टम्स हैं, उनमें उन्होंने मुख्य चीज़ को पकड़ने की बात की है, और हर एक सिस्टम का जो एक साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बताया कि हाउ दे वर्क, वाई दे वर्क। बड़े जो लोग ये जानना चाहते हैं कि योग के पीछे साइंस क्या है, तो वो उन्होंने वो 4th चैप्टर में समझाया, और सिंथेसिस जो लास्ट पार्ट, ये दोनों हम लोगों ने कवर किए। पर वो प्रारंभ इससे करते हैं कि लाइफ एंड योग, कि ये जो जीवन है क्या वो योग के साथ मेल खाता है, क्योंकि अब तक हम ये सुनते रहे हैं कि आप एक पॉइंट के बियॉन्ड जीवन और योग या मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ एक साथ नहीं चल सकते। एक पॉइंट के बियॉन्ड आप मटेरियल लाइफ में या तो एक ड्यूटी करते हुए एक सात्विक भाव से जाइए, अपने कर्मों का लेखा जोखा करिए, अनेकों थ्योरीज है उसके बारे में। लेकिन श्री अरविंद ये कहते हैं कि जीवन में भी एक सबकॉन्शियस योग चल रहा है, और इसी कारण इसमें विकास हो रहा है। यानी जो हम कलेक्टिव लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ऑल इवोल्यूशन ये एक प्रयास है डिवाइन का, जो छिपे हुए हैं इस सृष्टि के अंदर बाहर लाने का, स्वयं को ही प्रकट करते मैटर के आधार पर। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और मे बी विल टेक इट अप सम अदर टाइम, बिकॉज इट्स ए वेरी स्पेशलाइज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन की इनर स्टोरी है, और ये इवोल्यूशन जो चल रहा है जिसके कारण अनेकों जीव जाति प्रजाति निकलते जाते हैं, और इसकी लॉजिक क्या है। तो इसी के आधार पर श्री अरविंद इसी को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है ये ख़त्म नहीं हुआ है मैन के साथ, जो लॉजिकल भी है कि इवोल्यूशन अचानक रुक कैसे जाएगा, देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर। तो वो ये फर्दर इवोल्यूशन मनुष्य का टुवर्ड्स ए न्यू बीइंग,
न्यू बॉडी, ये एक इनेविटेबल चीज़ है प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ थिंग्स, इन द लॉजिक ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ। तो जीवन के अंदर एक योग चल रहा है क्योंकि भगवान इसके अंदर छिपे हुए हैं और वो स्वयं को उघाड़ रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और इस चीज़ को हिंट हम लोग गीता में भी देखते हैं, जब और वेदों में भी देखते हैं कि मारतंड जो सूर्य के 8वें पुत्र हैं, वो अदिति के 8वें पुत्र हैं, वो धरती के अंदर छिपे हैं। और उस पर टॉक भी मैंने एक मारतंड टेम्पल पर दी थी। तो ये वास्तव में वो इस एंशिएंट सीक्रेट को पकड़ते हैं श्री अरविंद, कि जीवन भी वास्तव में इसके अंदर एक सबकॉन्शियस योग चल रहा है। इसी को कॉन्शियस बना देना, द्रुत गति ले आना। और इसको हम इस तरह से समझे कि एक लर्निंग प्रोसेस तो चलती रहती है जीवन में। आप स्कूल जाओ ना जाओ, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। लेकिन स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि आप उसको एक कॉन्शियस और एक डेलिब्रेट प्रोसेस बना दो, शिफ्ट कर दो उसको, थोड़ा शीघ्रता आ जाए उसमें। तो वो योग जो जीवन में वैसे ही चल रहा है, लेकिन एक लंबे प्रोसेस से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसको आप एक जीवन काल में अगर कंप्रेस कर सको या उससे भी कम, तो वो वास्तव में दैट इज़ व्हाट योगा इज़ मेंट फॉर। सो योगा इज़ इवोल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन केवल इवोल्यूशन ऑफ सोल नहीं, इवोल्यूशन ऑफ नेचर एज वेल। तो ये उन्होंने फर्स्ट पूरे उसमें ये सारी सिंथेसिस का आधार उन्होंने दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट शैल बी टेक अप। हाँ, तो उसके बाद वो डिवाइन वर्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर जगह आप देखोगे डिवाइन वर्क, इंटीग्रल नॉलेज, डिवाइन लव, इसकी बात करते हैं। तो वो योगा वर्क केवल नहीं कह रहे। तो वो क्यों कह रहे हैं डिवाइन वर्क? क्योंकि योगा वर्क जो ट्रेडिशनल योगा वर्क है, कर्म योग है, उसमें कर्म के माध्यम से सोल की मुक्ति। अगर आप पथ ये है कि आप कर्म को अगर निष्काम भाव से करो, समता के आधार पर करो, धीरे धीरे अपने अंदर से जो कामना, वासना और अहंकार, इनको हटाने की चेष्टा करो, तो अंत में आप दिव्य तत्व को सेपरेट कर देते हो। अल्टीमेटली इट्स गोज थ्रू दैट। उसमें आपको जीवन या कर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक नया एटीट्यूड से करना है। तो ये तो पार्ट कॉमन एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर श्री अरविंद ये बताते हैं कि लेकिन केवल सोल की मुक्ति यदि पर्याप्त नहीं है और कर्म भगवान को अभिव्यक्त करने का माध्यम होना है, तो वो डिवाइन वर्क की बात करते हैं कि इतना काफ़ी नहीं है कि हमने निष्काम भाव से कर्म किए, समता का आधार रख करके अपने अंदर भगवान का स्मरण और समर्पण करते हुए तो हम फ्री हो जाएंगे, जीवन मुक्त की अवस्था आ जाएगी। लेकिन ये जो यंत्र उपकरण हैं वो तो वही रहेंगे। तो आप वापस इसमें जब अटैच होगे तो बंधन में रहोगे। और भगवत गीता ये कहती है कि जब तुम काम करोगे तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के घेरे में आ जाओगे वापस। तो यहाँ पर श्री अरविंद बताते हैं कि नहीं, हम इस भूमि को भी चेंज कर सकते हैं। और उसमें वो सैक्रिफाइस की बात करते हैं बहुत प्रोमिनेंटली। वो गीता में ये जो संक्षेप में यज्ञ की बात हुई है, तो यज्ञ क्या है? यज्ञ में दो एस्पेक्ट हैं। एक तो यज्ञ कोई अगर व्यक्ति भी अगर कर रहा हो किसी भी कारण से, तो उसका प्रभाव पूरे आसपास के परिवेश में पड़ता है। तो यज्ञ में ये कलेक्टिव एस्पेक्ट आता है। यज्ञ में रिफाइनमेंट का भी संकेत है कि आप अग्नि के द्वारा कोई भी चीज़ें, हमारी चेष्टा है, मान लीजिए प्रेम है, तो हम एक वही प्रेम अज्ञान में कर सकते हैं। और दूसरा जो ट्रेडिशनल योग है कि नहीं, प्रेम बंधन है, अटैचमेंट है, आप इससे मुक्त हो जाओ। और तीसरा है कि वही प्रेम हम डिवाइन प्रेम को अपने जीवन में, मानवीय संबंधों में, सब चीज़ों में प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ श्री अरविंद ये तीसरा एस्पेक्ट लेते हैं। तो उस सेंस में रिफाइन करना, प्योरीफाई करना हमारी टेंडेंसीज को। और चौथी चीज़ ये बताते हैं कि व्हाट अबाउट फील्ड्स। तो जैसे एक मेडिकल साइंस है या इंजीनियरिंग है इत्यादि में, तो ये माना गया है कि भाई ये तो अज्ञान के फील्ड है, इनका व्यवहारिक उपयोग है। जो ट्रेडिशनल अगर आप देखेंगे कि भाई वैसे ही ये माया है, लेकिन आप इसमें जुड़े हैं जब तक, तो आपको व्यवहारिक उपयोग होना है। तो अगर आपको बीमारी हो रही है तो आप जाके एलोपैथिक दवाई ले लीजिए, लेकिन आपका ध्यान भगवान पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी श्री अरविंद इस बात को कहते हैं कि अभी ये साइंस की सीमा हमारी चेतना की सीमा ने निर्धारित की है। वास्तव में कोई भी विज्ञान या कोई भी कला, वो उसका ओरिजिन डिवाइन ही है, क्योंकि हर चीज़ का ओरिजिन डिवाइन है। तो अगर आप भारतीय संस्कृति के पुराने उसमें जाएं, तो हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने इतनी साइंस डेवलप की थी, टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, डांस, म्यूज़िक कैसे डेवलप किया था? क्योंकि हमने इस सत्य को कहीं ना कहीं पर, कितना भी धुंधला हो, पकड़ा था कि हर चीज़ का ओरिजिन डिवाइन है।
तो यदि हर चीज़ का ओरिजिन डिवाइन है तो हम अपनी मेडिकल को भी अपग्रेड कर सकते हैं, फिर से एक नई प्रकार की विधाएं प्रकट हो सकती हैं, नई प्रकार की कला प्रकट हो सकती है, नई प्रकार की शिक्षा प्रणाली प्रकट हो सकती है, नए प्रकार से मानव संबंध प्रकट हो सकते हैं। लेकिन हमको जोड़ना होगा, जो हमारा लिमिटेड फील्ड है उसको जोड़ना होगा उस असीम अनंत शक्ति जो क्रिएटिव ऊर्जा है उसके साथ। तो ये भी इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर एक बहुत विस्तार से जो अंत में आता है चैप्टर की स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट की, ऐसा व्यक्ति फिर कैसे कर्म करेगा, तो वो किस आधार पर करेगा। क्योंकि गीता में एक व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्ण ने इसका सॉल्यूशन दे दिया है कि अल्टीमेटली जो यार्डस्टिक हमारे होते हैं ऑर्डिनरी लाइफ में, एक होता है हम अपने डिज़ायर से चलते हैं, वो सबसे इन्फीरियर है। दूसरा होता है कि हम सामाजिक मापदंड से चलते हैं, वो नेक्स्ट लेवल होता है कि हम डिज़ायर्स तो ठीक है लेकिन एक लिमिट में, ताकि हमारे डिज़ायर किसी और को समस्या ना पैदा कर रहे हो। ये तो दो इन्फीरियर मोड हैं। इसके आगे एक हायर स्टैंडर्ड है। तो हायर स्टैंडर्ड है जहाँ वो व्यक्ति अपने ही अंदर उस धर्म को, स्वधर्म को पाने की चेष्टा करता है। यानी वो वह करता है जो उसको डीप इनसाइड, सरफेस पर नहीं, उचित और उपयुक्त लगता है। वो ना समाज से चल रहा है ना डिज़ायर्स के हिसाब से चल रहा है। लेकिन इसके भी आगे श्री अरविंद कहते हैं कि अल्टीमेटली हमको इसके परे केवल डिवाइन विल को एक्सप्रेस करना है जीवन में। श्री कृष्ण इसका हिंट देते हैं, वो स्वधर्म की बात करते हैं, बाद में वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो वहाँ लेकिन वो वहाँ पे रुक जाते हैं कि बट आई विल फ्री यू फ्रॉम ऑल sin and evil if you turn towards me and surrender yourself, your will, your way of, even the highest way of doing things, deepest way of doing things, you should surrender to me and I will take care of the rest. तो यहाँ पर उसकी बात है कि अल्टीमेटली अगर हम अपने को शेष निशेष सब कुछ माँ भगवती के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तो फिर डिवाइन विल धीरे धीरे हमारे माइंड में क्या थॉट्स आने, डिवाइन विल डिसाइड करती है। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं, मतलब रिवर्स हो गई प्रोसेस। ये नहीं कि हमारी भावनाओं को हम भगवान की ओर मोड़ दें, हमारे अंदर जो भावनाएं उठेंगी, जो दिशा लेंगी, वो सब डिवाइन मदर उसको डिसाइड करेंगी। इट्स ए ऑफ कोर्स एंड पॉइंट। इसको अगर हम प्रीमेच्योरली सोचने लगेंगे कि जो हो रहा है भगवान कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली अज्ञान में जीने का सबसे भयंकर मार्ग है। तो जितने भी हमारे कर्म होंगे, फिजिकल बॉडी के कर्म होंगे, जीवन के कर्म होंगे, सब के अंदर डिवाइन मदर का प्रकटन। तो ये डिवाइन वर्क इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि फ्रीइंग थ्रू वर्क्स इज फर्स्ट स्टेप, मैनिफेस्टिंग द डिवाइन विल इन ऑल आवर एक्शंस, इन ऑल द फील्ड्स ऑफ एक्शन, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो इसलिए वो योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स है। इंडिविजुअल पर्सन अगर इसको समझने की कोशिश करे, सो लाइक श्री अरबिंदो इज सेइंग कि डिवाइन विल को मैनिफेस्ट करना है। हाँ, एब्सोल्युटली। अब आपने जैसे बात की कि फर्स्ट लेवल पे इंसान अपने डिजायर्स को लेके चलता है, फिर वो कुछ सोशल कॉन्डक्ट्स को फॉलो करता है। आफ्टर दैट दीस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस ये अपग्रेड होती रहती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो फाइनल स्टेप आप बोल रहे हैं, मैनिफेस्टिंग द डिवाइन विल, ऑपरेटिंग विद द डिवाइन विल, like what does this really mean? Like, it means कि आप नेचर में भी पूरी तरह फ्रीडम में आ गए हो। यानी आप नॉर्मली जब हम माइंड से, लेट अस से कि ह्यूमन माइंड जब एक्ट करेगा, इवन एक व्यक्ति जो अंदर में फ्री हो गया है, लेट से कि नाउ वी हैव क्रॉस द डिज़ायर स्टेज, सोशल स्टेजेस, और एक व्यक्ति अंदर में फ्री है, तो वास्तव में उसके ऊपर कोई मापदंड अप्लाई नहीं करता है। तो आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति कई बार उनका व्यवहार भी बड़ा विचित्र हो जाता है। शंकराचार्य जी ने कहा भी है और इसकी बात भी करते हैं कि वो कभी कभी उन्मत्तवत हो जाता है, पिशाचवत हो जाता है, बालवत हो जाता है, क्योंकि उसको आप किसी अब वो यार्ड स्टिक से मेजर नहीं कर सकते हैं आप इस व्यक्ति को। वो चाहे तो घोर संग्राम कर ले लाइक अर्जुन, लेकिन क्या वही एंड है? नॉर्मली ये जो होता है कि वो बिल्कुल फ्री हो जाता है एक सेंस में नेचर से, तो वो जो फ्रीडम है, क्योंकि वो आंतरिक फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, तो व्हाट ही इज डूइंग आउटवर्डली डजंट मैटर, उस सेंस में वो फ्री हुआ है। लेकिन फिर भी उस फ्री नेचर में डिवाइन विल चूजेज ए पर्टिकुलर एक्शन, ए मोड ऑफ एक्शन। वो नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वो फ्री नेचर का अर्थ ये होगा
कि भाई इट डजेंट मैटर। उसकी श्री अरविंद एक कहानी सुनाते हैं जो श्री रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है कि एक योगी थे जो पूरे कई सारे कॉन्क्यूबाइंस उनके लेकर के एक प्रकार का हरम लेके चल रहे थे, कई सारी स्त्रियां वगैरह, और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो सत्य को जान चुका हूँ, आई एम फ्री इनसाइड, सो इट डजेंट मैटर, मैंने वेदांतिक सेल्फ को पा लिया है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वेल आई स्पिट ऑन दिस वेदांता, योर वेदांता। और श्री अरविंद दोनों सत्य को पकड़ते हैं, कहते हैं कि व्हाट श्री रामकृष्ण सेड इज राइट, बट अगर केवल सेल्फ को फ्री करना काफी है तो द योगी हैज ए पॉइंट, कि भाई अब मैंने अगर फ्री कर लिया अपने सेल्फ को तो मेरी प्रकृति किसी भी अवस्था में जाए। और हम देखते हैं कि ये कई, अभी भी आपने कुंभ में भी ये बात कि भाई हम कपड़े पहने ना पहने कुछ भी करें, द योगीज कैन बी प्रेटी डिफिकल्ट पीपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये नेचर फ्री होना, जैसे सोल का केवल फ्री होना इतना काफ़ी नहीं है। सोल को एक माध्यम बनना है डिवाइन क्या चैनल बनने का, उसी प्रकार से प्रकृति को माध्यम बनना है डिवाइन को एक्सप्रेस करने का। तो आपके अंदर वो थॉट्स उठें जो दिव्य शक्ति या दिव्य जननी चाहती है। अब इन थॉट्स की कोई एंडलेस पोटेंशियल होगी, क्रिएटिविटी की एंडलेस पोटेंशियल होगी। ये काफ़ी नहीं होगा कि मैंने अपने थॉट से फ्री हो गया हूँ और अब मैं मन किया उस समय अचानक तो मैंने कुछ कह दिया, वो एक अच्छी अवस्था में कहा, और वरना मैं अपने नॉर्मल उसमें चल रहा हूँ, थॉट से फ्री हूँ। पर एक्सप्रेस करना, इसका लिविंग एग्जाम्पल है। आप श्री अरविंद के राइटिंग्स को अगर आप देखें, आई मीन 35 वॉल्यूम्स, अनइमेजिनेबल है। और व्हाट ए हाई ग्रेड ऑफ राइटिंग, आई मीन किस तरह से आप बाहरी रूप में अगर देखें तो श्री अरविंद हालांकि अति मेधावी हैं, लेकिन ही जस्ट 11th और 12th स्टैंडर्ड, अगर आज के स्टैंडर्ड से अगर आप देखो, क्योंकि उन्होंने ICS के बाद तो बड़ौदा महाराज की सर्विस ज्वाइन कर ली। हालांकि वो सुपर ब्रिलियंट थे, वो एक अलग बात है कि ही वॉज ए जीनियस, 8-10 भाषाओं का परफेक्ट ज्ञान, 32 भाषाओं को अदरवाइज जानना इत्यादि। पर फिर भी वो जो मैनिफेस्ट किया उन्होंने अपने थॉट के माध्यम से, इट इज़ जस्ट अनइमेजिनेबल। तो उस सेंस में ये हल्का सा जो भेद है ये जानने की आवश्यकता है। यानी हमारी आउटर प्रकृति भी पूरी तरह भगवान के अधीन होनी चाहिए। दिस मीन्स कि अगर आप इंटरनली फ्री भी हो चुके हैं, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपका कॉन्डक्ट सही है कि हाँ, पर डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसमें अपने आप ये चीज़ आ जाती है कि भाई मैं कपड़े खोल के नहीं घूम रहा हूँ, कि इट डजेंट मैटर। तो हमारी जो बाहर की भी प्रकृति के अंदर डिवाइन विल कैसे एक्सप्रेस करती है, एक एक छोटे छोटे डिटेल्स में, विच इंक्लूड्स फूड, स्लीप, ड्रीम्स। माँ श्री अरविंद उसकी भी बात करते हैं, मतलब वो तो किसी डिटेल में चले गए, इन एवरीथिंग। तो सर इसको क्या ऐसे समझा जा सकता है कि लाइक सपोज हम लोग हमारी धरा का ही बात लेते हैं, अर्थ प्लैनेट में अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अब सपोज यहाँ पे जैसे भी 3 त्रिगुणी प्रकृति का आगे होगा संचार, उसमें मान लीजिए कोई डिवाइन विल से सरेंडर होके काम करना चाह रहा है, सो इज इट नेसेसरी कि डिवाइन उससे हमेशा एक सर्विस टू अदर्स वाला सात्विक काम ही कराएगा, या इट कैन डू द अदर थिंग आल्सो? बहुत सुंदर प्रश्न है, और मैं बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने त्रिगुणात्मक प्रकृति की बात की। तो यदि त्रिगुणात्मक प्रकृति हाईएस्ट ट्रूथ है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हाईएस्ट जो है वो सात्विक है। लेकिन यहाँ श्री अरविंद इसको भी एक नई चीज जो लाते हैं कि ये लोअर नेचर के 3 मोड्स हैं। ये कहाँ से निकले हैं? हायर नेचर से निकले हैं। तो सत्व कहाँ से निकला है? वो फ्रॉम द लाइट ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस, सेल्फ ल्यूमिनस ट्रूथ, वहाँ से सत्व जन्म लेता है। और जो रजोगुण है वो कहाँ से निकला है? वो कॉन्शियस फोर्स ऑफ द डिवाइन, उस चित्त तपस से निकला है। और जो फिजिकल है यानी तमोगुणी प्रकृति है, तमोगुणी कहाँ से निकली है? वो सेल्फ एग्जिस्टेंट पीस ऑफ द डिवाइन। तो ये तीनों भी चेंज होंगी। यानी अब आप नॉर्मली जब हम कहते हैं परोपकार या दूसरों का भला करना, तो सत्वगुण की ये सीमा है और इसको सभी जानते हैं कि अगर आप पूरी तरह इसमें बन जाओगे तो आप मोक्ष नहीं पा सकते। इसकी बात श्री रामकृष्ण परमहंस भी करते हैं।
लेकिन अब आपने अगर जब पाप प्राप्त कर लिया तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पर वो अंत में सत्गुण पर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद आपका जो ट्रूथ है वो डिक्टेट करेगा। हो सकता है कि आप जो काम कर रहे थे, मान लीजिए एज ए डॉक्टर आप फ्री पेशेंट देख रहे थे, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, तो यू मे कंटिन्यू डूइंग इट और यू मे चेंज कंप्लीटली। यू मे इवन एंगेज इन वार जो कायदे से सत्यगुण नहीं है, और आप उसमें भीषण संग्राम है, घोर कर्म है जिसको कहा गया। यू मे एंगेज इन बिजनेस वेयर यू आर गेटिंग मनी, ये नहीं कि फ्री बिजनेस कर रहे हो, पर आप जब उस धन का उपयोग करोगे तो वो भी डिवाइन कॉन्शियसनेस के अधीन होगा। अब इसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि धन का डिवाइन कॉन्शियसनेस में क्या उपयोगिता है। तो अगर आप पुराने समय में एक प्रकार से देखें, उदाहरण के लिए है कि लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर विशाल मंदिर बनाए भारतवर्ष में, खासकर दक्षिण भारत में तो बहुत ही सुंदर सुंदर है, अद्भुत है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास पैसे थे तो आपको गरीबों को खाना खिलाना था। एक इतना विशाल मंदिर, वो एक छोटी सी डेटी के लिए क्या आवश्यकता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये भी नहीं है कि भाई वो डेटी को एक इतना भव्यता प्रदान कर रहे हो। बात ये भी है कि उस मंदिर की अगर आप देखो नक्काशी, शिल्पकारिता, उसके अंदर एक अद्भुत सौंदर्य प्रकट किया गया है। तो उस सेंस में भी वो जो मैनिफेस्टेशन है डिवाइन का, इस सेंस में भी हमको देखना चाहिए कि वो व्यक्ति हो सकता है एक शिल्पकार हो और वो एक बड़ी सुंदर अद्भुत प्रतिमा बनाए या केवल एक घर बनाए, आर्किटेक्चर बनाए। तो आप कोई कहेगा कि भाई आर्किटेक्चर का क्या लेना देना है परोपकार से, और इतना भव्य है इसमें कोई रह नहीं सकता। लेकिन उसने दिव्यता के सौंदर्य को प्रकट किया है, और ये पुराने भारतवर्ष में इसका प्रयास था। जैसे नृत्य है, कोई ये कह सकता है कि नृत्य का क्या लाभ है। अक्सर एक यूटिलिटेरियन प्रोसेस क्या कहती है, परोपकार का मतलब रोटी दो, कपड़ा दो, कंबल दो, गायों को खाना खिलाओ, अल्टीमेटली एक स्कूल खोल दो आप, फ्री स्कूल। लेकिन आप पोयम लिख रहे हो मान लीजिए, तो पोयम का परोपकार से क्या लेना देना है। वेल, पोयम एक आनंद की अभिव्यक्ति है, और ऐसे लोग हैं जो उसके थ्रू अपने अंदर आनंद का रस को पोषित करते हैं। तो कोई भी कर्म, चाहे वो छोटे से छोटा हमारी दृष्टि में हो, जूते काटना हो, और श्री अरविंद आश्रम ऑर्गेनाइज भी इसी प्रकार से हुआ है। यहाँ सारी विधाएं हैं, और लिटरली जूते काटने से लेके क्लासरूम स्टडीज़ तक, और बीच में जो कुछ भी आप बीच में कल्पना कर सकते हैं, तो उन सब को एक दिव्य रूप से करना। तो इट इज़ नॉट जस्ट डूइंग सात्विक ड्यूटीज़, पर जो भी आप कर्म कर रहे हो, अपना रजोगुण से भरा कर्म है वो है, उन सब के अंदर आपको डिवाइन कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करना है। वो छोटे से छोटा कर्म हो सकता है जिसको बाहर से आपको लगेगा कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन वास्तव में जब भी आप डिवाइन कॉन्शियसनेस को धरती के साथ संपर्क में ला रहे हो, यही बहुत बड़ी उपयोगिता है, जो कई बार हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो बाहर से देखने में सत्व गुण लग सकती है या रजोगुण लग सकती है, बट अब वो उस गुण के घेरे से फ्री है इस सेंस में। कोई ये ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें मान लीजिए एक सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ स्कोप पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो द कैरेक्टर और से द कैरेक्टर हु हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रक्शन has somehow played a role of a big catalyst for the divine, which in turn sort of created a chain reaction जहाँ से एक एकाग्रता और सर्विस टू अदर्स वाली फिलॉसफी को एक एक्सेलरेट किया, उस चीज को जो बहुत समय तक मान लीजिए दब गई थी उस कैरेक्टर के वजह से। बहुत सुंदर बात है, और इसमें मैं एक थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, सर्विस टू अदर्स नहीं, सर्विस टू द डिवाइन, यानी डिवाइन का एक प्रकटन उसमें एक्सेलरेट किया। एक दोनों एग्जाम्पल लूँगा मैं, दोनों साइड के, एक जो नेगेटिव एक जो पॉजिटिव। तो नेगेटिव कैरेक्टर में एक कैरेक्टर है विंस्टन चर्चिल, जिसका नाम हम सब ने सुना है। भारत को वो हेट करते थे। फैमिन जो भारतवर्ष में हुआ उसका एक कारण ये भी थे, उनके हिसाब से तो ये बड़े अनपढ़ गंवार लोगों का देश था, ये तो खुद गवर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन विंस्टन चर्चिल के अंदर एक्चुअली अनेक कैरेक्टर हैं, मैं एक की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर एक प्राण के अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी जो भगवान का यंत्र बन सकती थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में श्री अरविंद ने अपनी शक्ति चर्चिल के पीछे लगा दी थी। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि हिटलर यदि जीतेगा तो
इस संसार का भविष्य महाअंधकार में चला जाएगा। आप देखिए इसको मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, उस समय बड़े बड़े दिग्गज जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, वो इस बात को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा था हिटलर का, बहुत ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा था। अब हम लोग शिंडलर लिस्ट ये सब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, लेकिन उस समय तो ये लगता था कि नहीं, ये इतना बुरा आदमी नहीं है, ये तो अल्टीमेटली अपने राष्ट्र का हित कर रहा है, या ठीक है एक्सपैंड नहीं करना चाहिए लेकिन हमको उससे क्या लेना देना। लेकिन श्री अरविंद ये ताड़ गए थे कि ये एक असुर है, और उन्होंने चर्चिल को एक अपना यंत्र बनाया। और अल्टीमेटली अगर हम वार को देखें, लोगों ने उनसे प्रश्न भी किया कि ये तो इंडिया को हिट करता है, तो उन्होंने कहा इस समय जो बात है वो केवल राष्ट्र की नहीं है, इस समय विश्वव्यापी संकट है। और इसलिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी स्पिरिचुअल फोर्स चर्चिल के पीछे लगाई, एंड द एलीज वेर विक्टोरियस। उसके बाद चर्चिल कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। ठीक नेपोलियन की तरह उसकी गति हुई थी कि नेपोलियन वॉज अनदर सच कैरेक्टर। देखा जाए बाहर से तो बड़ा ईगोइस्टिक था, कहीं से परोपकारी नहीं था, लेकिन फ्रीडम, यूनिटी, इक्वालिटी, ये उस समय जो एक इम्प्लांट किया अंदर में, धरती के गर्भ के अंदर, तो ही वॉज एन इंस्ट्रूमेंट। इवन अगर आप देखो हमारे अर्जुन को, तो ही इज़ नॉट द मोस्ट आइडियल कैरेक्टर, ही इज़ ए वंडरफुल वॉरियर और स्किल्ड, लेकिन आइडियल तो देखा जाए तो युधिष्ठिर है, भीष्म है, शायद कुछ हद तक कर्ण भी हैं, विदुर हैं, लेकिन यंत्र कौन बनता है? अर्जुन बनता है। तो ये हैं कैरेक्टर जो दे आर शेड्स ऑफ वॉट एवर वी कॉल ग्रे, लेकिन जिनके कारण से इस संसार को बहुत लाभ हुआ। और क्योंकि अगर हिटलर जीत जाता उस युद्ध में, तो श्री अरविंद ने तो यहाँ तक कहा कि ही अल्टीमेटली विल कम टू इंडिया, और गुडविल में इवन ग्रेट अ रिवोल्यूशनरी लाइक सुभाष चंद्र बोस, ही थॉट कि भाई हिटलर से मैं हाथ मिला के इसको अगर किसी भी तरह जापान और जर्मनी एक होकर के भारतवर्ष को अंग्रेजों से स्वतंत्र करा दे। बस श्री अरविंद देख गए थे कि इट इज़ वेरी डेंजरस। हिटलर अगर जीत गया और भारत में आ गया तो 10,000 वर्ष तक मानवता अंधकार में डूब जाएगी। तब आप देखिए कितना डिफरेंस होता है विजन। वहीं एक पॉजिटिव कैरेक्टर की बात, पार्टली आवर बोस जी इज ए वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, वेरी फायरी कैरेक्टर, और कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि उन्होंने जो देश के लिए किया। लेकिन वहाँ पे वो जो कृत्य करने वाले थे अननोइंगली, अज्ञान में, वो कितना भयंकर हो सकता था। गांधी जी इज अनदर कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर एक सेंस में, परंतु जो कृत्य था, जो अज्ञान में, श्री अरविंद क्रिप्स प्रपोजल को चाह रहे थे कि भारतवर्ष एक्सेप्ट करे तो अखंड भारत मिलेगा, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया। श्री अरविंद ने एमिसरी भेजा था और खंड हुआ। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जहाँ पे वो जो कैरेक्टर था उस समय केंद्र में, वो कोई परोपकार की भावना से नहीं कर रहा था, लेकिन वो भगवान का अनकॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट बना। अब आप सोचो कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट किस हद तक कर सकता है। कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट में तो एक अर्जुन है जिनको हम जानते हैं। सो अनकॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट बिकेम सच ए क्रूशियल इंपॉर्टेंस। तो जैसे जैसे कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक अलग ज्ञान, एक अलग ट्रुथ विजन होगा। अभी हम दूरगामी चीज़ों को नहीं देख पाते, हम केवल एक इमीडिएट सक्सेस, हमको जो लग रहा है, हमारे मन को जो लग रहा है सही है, लेकिन भगवान की दृष्टि में क्या है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, हम बाहर से पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, लेकिन बिटवीन द पर्सन हु इज विटिंगली अनविटिंगली, नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्टिंग द डिवाइन विल, and somebody who is not manifesting the divine will, even though he is outwardly, for all our outward understanding, a very good and great human being. So, will it be right to say कि depending upon जो process of evolution, consciousness का creator या divine एक अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, उसमें व्यक्तिगत जो अलग अलग टाइम्स पे एक स्टैंडर्ड है एथिक्स और मॉरल्स का, दैट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। एब्सोल्युटली, इट हैज ओनली ए रिलेटिव वैल्यू। जब आप इवोल्यूशन की लोअर पायदान पर हैं तब इसकी वैल्यू है, पर अगर हम इसको अल्टीमेट ट्रूथ समझ लेते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। गीता का प्रारंभ ही वही है। बिल्कुल सही बात है कि भाई गीता में अर्जुन की डिलेमा ही यही है कि एक और एक क्षत्रिय के रूप में इसको अपने राज्य के लिए लड़ना चाहिए, अन्याय हुआ है, न्याय के लिए लड़ना चाहिए। दूसरी ओर लड़किन के लिए रहा है, बंधु बांधवों के लिए, गुरु के लिए, गुरु के अगेंस्ट खड़ा है, दादा के अगेंस्ट खड़ा है, कजिन्स के अगेंस्ट खड़ा है। तो देखा जाए तो गीता का डिलेमा यहाँ से प्रारंभ होता है।
एथिकल स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं जब मनुष्य बिल्कुल पशु जैसा जीवन जी रहा है, तो वहां पर एक एनिमल कॉन्शियसनेस के लिए राम जरूरी हैं, जो वहाँ पे उसको हाई एथिक्स, हाई नोबल मॉरल आइडियल्स देते हैं। लेकिन एक मनुष्य जो अपने मनुष्यत्व के घेरे में डिलेमा को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, जो वास्तव में हम श्री राम के जीवन में देखते हैं, बड़ी अद्भुत कहानी है, वहाँ पे श्री कृष्ण जरूरी हैं जो ट्रांसेंड करते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब इसी को श्री अरविंद एक कदम आगे ले जाते हैं कि आपने ट्रांसेंड तो कर लिया, लेकिन आपके यंत्र उपकरण तो वही हैं। डिवाइन विल पूरी तरह मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि आपके उपकरण सीमित हैं। ये जो इवन अवर बॉडी, फ्लैश, लाइफ एनर्जी, ये सब सीमित है। तो हालांकि भगवान आपको यूज कर रहा है, लेकिन विद इन लिमिट्स। आपके बीच बीच में मेंटल स्टैंडर्ड्स रास्ते में आएंगे क्योंकि आप पूरी तरह उनके घेरे से मुक्त नहीं हुए हो। जैसे अर्जुन के अंदर आता है कि मैं धृष्टद्युम्न का वध कर दूं क्योंकि उसने द्रोणाचार्य को मार दिया है। उसका बीच बीच में आता है कि नहीं, मैं कर्ण को नहीं मारूंगा, ये तो गलत है। और श्री कृष्ण समझाते हैं कि भाई इसका उद्धार हो रहा है, इसकी सोल इज हैप्पी कि भाई इसने पूरे जीवन दास्ता निभाई है एक महा अहंकारी व्यक्ति की, तो आई एम लिबरेटिंग हिम। तो अर्जुन रूपांतरित नहीं हुए हैं, हालांकि वो सरेंडर्ड हैं और डिवाइन विल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक रूपांतरित अर्जुन वैसे कार्य करेगा स्पॉन्टेनियसली जैसे कृष्ण चाहेंगे। उसको बाहर से कोई आवश्यकता नहीं होगी बार बार, हे केशव मैं क्या करूं, इसको मारूं कि नहीं मारूं। तो वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को ट्रांसेंड कर जाता है और एक उसकी जगह नए मानक, नए मापदंड जो फिक्स नहीं है। अब वो जो डिवाइन मापदंड है वो फिक्स नहीं होते हैं, मेंटल स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं। तो वो एक को भगवान एक तरह से गाइड करते हैं उसके इवोल्यूशन के आधार पर, दूसरे को दूसरी तरह से। इसीलिए उसके अंदर एक डिवाइन स्पॉन्टेनिटी आएगी, नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी आज का मनुष्य आज अगर अभी के युग में है या पहले कभी था, ऐसा कुछ शायद फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम उसके पास है नहीं इटर्नल, जो वो लेके चल सके, जो हर समय काम आएगा उसके लिए। ये अगर वो जान ले कि उसके अंदर डिवाइन है, ये फंडामेंटल वैल्यू है, वो डिवाइन के साथ कांटेक्ट कर सकता है, ये दूसरा फंडामेंटल ट्रूथ है। और यदि वो समर्पण करने का साहस रखे, बहुत साहस चाहिए, तो वो डिवाइन से गाइड हो सकता है अपने जीवन को। ये फंडामेंटल अगर वो वैल्यू ले ले, जो सनातन धर्म का शाश्वत सत्य है, सनातन धर्म का ही है। क्योंकि अगर हम बाकी सेमेटिक रिलीजन्स देखते हैं तो भगवान कहीं और है, आपके अंदर नहीं है। वो क्लाउड 9 के ऊपर बैठा है या कहीं और है, उसने नियम दे दिए हैं, आपको उनके अनुसार चलना है। जो नियम आपके पूरे कालखंड के लिए हैं, जो एब्सर्डिटी है, क्योंकि कालखंड तो इवॉल्व करता है। और ये सच है, ग्लैडिएटर्स के समय आप लोगों को मार देते थे गेम खेल में, लेकिन ओलंपिक्स में तो आप ऐसा नहीं करते हो ना। तो ये इवॉल्व करते हैं ऑटोमेटिकली। तो हर कालखंड में हर मनुष्य के लिए एक स्टैंडर्ड बुक रहेगी, रूल बुक। ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि ह्यूमैनिटी इवॉल्व्स। एक समय था जब आप तलवार निकाल के कटार भोंक करके इंस्टेंट जस्टिस करते थे। यू कैन डू इट टुडे बिकॉज ह्यूमैनिटी अब इस चीज़ को एक दूसरे दृष्टिकोण से समझती है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रूल बुक वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो कभी भी अप्लाई नहीं करता है, लेकिन उसको रिप्लेस करने की क्या चीज़ होनी चाहिए वी डोंट नो। तो यदि हम अपने को, अपने अंदर जो भगवान हैं उनसे संपर्क करें और उनके हाथों में समर्पण करके उनसे प्रे करें कि एस्पायर करें कि यू गाइड मी, देन ये नहीं कि इंस्टेंटली बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके अंदर सत्य निष्ठा है तो योर एक्शंस विल start assuming that shade of divine truth expressing itself without falling into any standard format. मैं एक कहानी उसमें बताती हैं। एक बार उनसे कोई मिला था जापान में और वो कहता है मैं तैयार हूँ भगवान को के आदेश से चलने के लिए, बस ये एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं करूँगा, किसी के विरुद्ध तलवार नहीं उठाऊँगा, किसी का संहार नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पता है भगवान मुझे ऐसा करने को कभी नहीं कहेंगे। तो माँ ने उससे पूछा हाउ डू यू नो दैट द डिवाइन विल नॉट आस्क यू टू डू दिस। अब देखिए गीता का पैराडॉक्स है ना, ये घोर कर्म है। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एक पॉइंट तक वैलिड हैं, उनका औचित्य है जब हम लोअर नेचर में स्ट्रगल कर रहे हैं।
लेकिन यदि हम ये सोचते हैं दैट इज अल्टीमेट, तो बहुत बड़ी भूल करते हैं. तो एट सम पॉइंट ह्यूमैनिटी हैज टू ट्रांसेंड इट, और ये प्रोसेस शुरू हो गई. आप देखो, आप बच्चे आजकल कहते हैं कि आई वांट टू फील फ्रॉम विद इन, व्हाट डू आई वांट. आप उनको समझाने की आप चेष्टा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन शक्ति उनको अंदर अंतर्मुखी बना रही है एक लेवल पर. मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु कई लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मापदंड हैं, स्टैंडर्ड, उसको क्वेश्चन करते हैं. दे आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स. जैसे अब वो मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन रिजेक्ट कर रहे हैं, बट लव एंड टुगेदरनेस को एक्सेप्ट करते हैं. लव इंट्रिंसिक है, मैरिज एक्सटर्नल है. ऑफ कोर्स प्रेम और विवाह बहुत सुंदर बात है, लेकिन मुख्य चीज़ है कि अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स अंदर में, आपके अंदर जो धर्म है उसका उदय होना चाहिए. और सतयुग का कंसेप्ट ही यही है. सतयुग के अंदर कोई बाहरी नियम नहीं है, कोई राजा आपको गवर्न नहीं कर रहा है. त्रेता में राजा गवर्न करता है, और द्वापर में राजा भी नहीं होता है, एक कोड होती है, बुक. और कलयुग में ये सब टूट जाते हैं, क्योंकि आपको फिर से, तो सतयुग का अर्थ ही यही है कि भगवान यज्ञ रूप में प्रकट होते हैं और हर किसी के अंदर स्पॉन्टेनियसली उसको डायरेक्ट करते हैं. जिसको आप किसी फॉर्मेट, अगर आप एक व्यक्ति जो डिवाइन मदर से जुड़ा हुआ है उससे पूछोगे ये करूं या वो करूं, मीट खाऊं या नहीं खाऊं, मैं युद्ध कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ही विल नॉट गिव एनी स्टैंडर्ड आंसर. He may give a particular answer for that person, पर वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं होगा. वो उसकी डेवलपमेंट, विकास, इन सब पर वैलिड होगा. This thing that you talked about marriages, like in a lot of metro cities nowadays, we see an unusual, understanding between couples wherein I don't know, probably they are committed and with each other as friends and are supporting each other, but at the same time there is not like a lifelong sort of decision to stay together. Yes, yes. Outside it looks like probably there would be a lot of problems in that relationships and they would not be able to have a say, but sometimes like some people I have interacted with, like I see that there's a really good friendship between the partners and they are able to sort of support each other and also discuss issues like friends. And I may add, they give space to each other to evolve along their own lines. So अब वास्तव में ह्यूमैनिटी उस तरफ जा रही है, लेकिन अभी ट्रांजिशन है, क्योंकि उसने अपनी पशु वृत्तियों को त्यागा नहीं है. तो इसका एक फ्लिप साइड है, लेकिन अल्टीमेटली राह यही होनी है. उसका एक फ्लिप साइड है, लेकिन वो धीरे धीरे मनुष्य ये पशु वृत्तियां लेके पूरे 100,000 ईयर्स नहीं चलेगा. ऑलरेडी इसके भी संकेत आ रहे हैं कि नाउ पीपल आर रियलाइजिंग, वो एग्जॉस्ट हो गई हैं टेंडेंसीज, या एग्जॉस्ट हो रही हैं कि एक पॉइंट के बियॉन्ड इट बिकम सो एब्सर्ड. परंतु फ्रेंडशिप जो उसका कोर है, म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ ईच अदर, शेयरिंग विद ईच अदर, इवन केयरिंग फॉर ईच अदर, ये सारी चीज़ें हैं. बिल्कुल सही बात है. और मैंने भी कई लोगों को जानता हूँ. अब तो ये एक मैं तो इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने देखा था. जब पहली बार मेरे एक मित्र थे, वो लिव इन वर्ड सुना था कि भाई दे आर लिविंग इन तो मैंने, उसने पार्टी दी हम सबको, एफएमसी की बात है, तो सबके मन में उत्सुकता थी कि लिव इन क्या चीज़ होती है. 70s की बात कर रहा हूँ मैं. और वो टिपिकल ट्रेडिशनल जीन्स और ये सब अटायर में, तो हमने कहा हाँ ये लिव इन होता है ये. लेकिन जब 2 दिन बाद बात करी उसकी वाइफ तो नहीं कहूँगा, पर हाँ पार्टनर से, देन आई रियलाइज शी इज़ ए भक्त ऑफ कृष्णा. शी हैज सच ब्यूटिफुल स्टेट इनसाइड. देन आई रियलाइज कि ये जो हम बाहर से और अंदर से दो अलग संसार है. तो ये अंदर का संसार प्रकट हो रहा है, उसमें दिव्यता भी प्रकट हो रही है और पशुत्व भी प्रकट हो रहा है. तो इसीलिए आज के युग में हम दोनों को देख रहे हैं, क्योंकि वो लिड निकाल दिया गया है. जो आपके बाहरी चीज़ें जो पीछे होता था, पर्दे के पीछे जो लोगों को पता नहीं चलता था, ये हट गए हैं. तो एक और हम देख रहे हैं आज के समय में दिव्य संभावनाएं, जैसे 2 people हु कैन बी फ्रेंड्स फॉर एवर एंड इन देयर ओन वे रिमेन कमिटेड टू लॉयल फ्रेंडशिप, इफ नॉट एनीथिंग एल्स, केयरिंग एंड शेयरिंग विदाउट द फ्रेमवर्क ऑफ मैरिज. ये भी आ रहा है. दूसरी ओर इसका एक दूसरा साइड भी, क्योंकि अब पर्दा हट गया है, कोई आपके बाहरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो सो कॉल्ड पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न कंटेक्स्ट
फ्रीडम का जो भी मतलब होता है उसको भी लोग ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली दिशा यही होनी चाहिए एंड मैनकाइंड विल इवॉल्व अलोंग दोज लाइंस. इंस्टीट्यूशन और बाकी फ्रेमवर्क से बाहर निकलेगी वो. एजुकेशन के साथ भी ये होगा, हर लेवल पर हम देख रहे हैं. एक समय था जब डिग्री, हम भी जब कर रहे थे तो डिग्री इंपॉर्टेंट थी, कुछ नहीं तो ग्रेजुएट हो जा, डिग्री होनी चाहिए. अब वो चीज़ जा रही है. अब आपका स्वधर्म, व्हाट यू डीप इनसाइड फील है, आपका पैशन क्या है. फिल्में बनी हैं इस पर, रियल लाइफ स्टोरी जानता हूँ मैं जहाँ लोगों ने अपने इनर, ये स्वधर्मी है, दे यूज द वर्ड माई कॉलिंग, माई पैशन, उसको परस्यू करते हैं और उसमें वो जॉय प्राप्त करते हैं. बात ये नहीं कि उनको मनी मिल रहा है, कितना बाहरी सक्सेस, बट दे आर ग्रोइंग इनसाइड. तो अब वो फ्रेमवर्क सारे संसार के टूट रहे हैं और एक नई चीज सामने आ रही है, उसी का ये हिस्सा है. सुपरामेंटल चेतना का ये काम चल रहा है. So, Sri Aurobindo and the mother, have they given any like indications in their writings and talks, like in the coming age, that a lot of these traditional systems, like they will be definitely transformed into something new? Not only indications about lot of, almost everything, क्योंकि जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं ये मेंटल फ्रेमवर्क से निकले हैं. जैसे कि एक माता पिता बच्चे के लिए, अब अगर आप देखो तो जब 5 साल के नीचे होता है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं. 2 साल से कम होता है तो उसके लिए घर की चौखट आपका वो है अल्टीमेट स्टेपिंग बाउंड्री. फिर जब वो बड़ा होता है तो और एक एक्स्ट्रा बाहर निकलता है, धीरे धीरे वो पंख पसारता है. तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं जो एवरेज समाज के, ये हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स एक एवरेज ह्यूमन माइंड की उपज हैं. लेकिन एवरेज ह्यूमन माइंड अज्ञान में है. उसकी मंशा सही होगी लेकिन उसका जो प्रयास है वो अज्ञान में हम चीज़ों को कैसे कंटेन करें. अब ये सारे स्टैंडर्ड जाने वाले हैं और ये मेरा एक यूनिक इंटरप्रिटेशन है. अलग इंटरप्रिटेशन है लक्ष्मण रेखा का. तो ये और बात है कि लक्ष्मण रेखा वास्तव में वाल्मीकि रामायण में तो जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं है, पर रामचरितमानस में है. पर अगर इसको हम एक सिंबॉलिक स्टोरी के रूप में लें तो लक्ष्मण रेखा अगर सीता माता क्रॉस नहीं करती तो एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सब सुरक्षित रहता, ठीक है, लेकिन सब सुरक्षित रहता पर यथावत रहता. रावण का अपना राज्य रहता. श्री राम कभी जस्ट लाइक दैट जाकर के रावण के राज्य पर आक्रमण नहीं करते. परंतु माता सीता जब लक्ष्मण रेखा को लांघती हैं तो उस दिन रावण के राज्य के विनाश का और विभीषण के रूपांतरण का, कन्वर्शन ऑफ द असुर है विभीषण की कहानी, वो एक नया प्रारंभ हो जाता है जो एक बहुत सारे घटनाक्रम उपक्रम के बाद में फलित होता है. तो ये लक्ष्मण रेखाएं अब मनुष्य लांघ गया है. अब बहुत कुछ होगा इन द प्रोसेस. अंत में हमारे अंदर जो असुर तत्व है उसका कन्वर्शन होगा जैसे विभीषण का, और जो बिल्कुल विनाशकारी तत्व हैं वो विनाशित, उनका विनाश होगा. और जो पशुत्व है उसी प्रोसेस में पशुत्व का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगा. ये सारी चीज़ें होती हैं चूँकि सीता माता लक्ष्मण रेखा लांघती हैं. नहीं तो पशु अपनी जगह रहते, बाली का राज्य रहता, रावण अपनी जगह रहता. तो इट इज जस्ट अ मेटाफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस स्टोरी. क्योंकि कई लोग इसका दूसरा मायने निकालते हैं, सबको अपनी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना चाहिए. पर वो लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना मतलब बुराई अपनी जगह भीतर रहेगी, अच्छाई भी अपनी जगह भीतर रहेगी, पशुत्व तो अपनी जगह रहेगा, सबको अपना अपना आप रोटी बांटते जा रहे हो. चेंज कुछ नहीं हो रहा है. यू हैव नेवर लुक्ड एट थिंग्स ऑन द फेस. हमने कन्फ्रंट ही नहीं किया. साइकोलॉजी में अगर बोले तो वी हैव नेवर कन्फ्रंटेड द इविल विद इन अस. वी हैव कंटिन्यूड विद इट बट सप्रेसिंग इट इनसाइड. नाउ ऑल दैट लीड इज गॉन. I'm just sort of wondering, with so much, traditional paths that we have in the country, with their own set of biases, like what sort of, resistance they are going to put in terms of all these. बहुत रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई चीज है. लेकिन इट डजेंट मैटर. ब्यूटी पता है क्या हो रही है? अब जो नई जनरेशन है, इट इज ट्रेडिंग द पाथ ऑफ नो पाथ और द यूनिवर्सल पाथ. जो ओरिजिनल सनातन धर्म है
ये पथ मत मतांतर ये बहुत बाद की देन है। पाथ का द्वार आपकी सीकिंग खोलती है। और ये अग्नि मैं जो देख रहा हूं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, यू आर वन ऑफ देम टू स्टार्ट विद, जिनके अंदर एक नई अग्नि प्रज्वलित हो। अगर आपसे कोई पूछो आप किस पथ पे चल रहे हो, तो देयर आर मेनी एक्सप्लोरर्स लाइक दैट जो अपने अंदर की अग्नि को धारण करके मार्ग पे एक्चुअली चल पड़े, उनको पता नहीं है किस फॉर्मेट में चल रहे हैं। तो वो रेजिस्टेंस तो आएगा, आ रहा है, आता भी है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि श्री अरविंद का योग दर्शन कौन से वेदांतिक स्कूल में है, तो मैं उनसे कहता हूं कि जो 6 स्कूल आए वेदांत के, ये तो बाद में आए। वैदिक ऋषियों ने तो स्कूल ऑफ थॉट नहीं कहा था। तो आप एक 6 वेदांतिक स्कूल में क्यों डालना चाह रहे हो स्लॉट में? देयर इज समथिंग बियॉन्ड द स्कूल्स। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल, स्कूल एक माध्यम है। तो उसी प्रकार से वास्तव में एजुकेशन क्या है? कॉन्शियस लर्निंग है। तो अगर आपके अंदर कॉन्शियस लर्निंग है तो यू कैन बी, जो सत्यकाम जाबाली की कहानी है जिसमें वो कॉन्शियस लर्निंग की प्रोसेस में एंगेज करता है, तो आपको हर चीज़ सिखाएगी। तो उसी प्रकार से अब जो मनुष्य है वो अधिक सचेतन हो रहा है और होना चाह रहा है, इसलिए वो हर चीज़ का मतलब पूछता है कि भाई ये कैसे संभव है, ये क्यों है, हम ये क्यों करें। तो ये अब डिपेंड नहीं करता है जो ट्रेडिशनल पथ हैं उनके गुरु एंड अनुयायी पर, वो अपनी जगह रहें, कोई कुछ डिसमेंटल नहीं कर रहा है। लेकिन एक नई जनरेशन अपने आप आ गई है जो पथ को खोज भी रही है और पथ पे चल भी रही है, और वो किसी फ्रेमवर्क में नहीं है, और वो ग्रो कर रही है, ये जनरेशन ग्रो कर रही है। दैट इज द होप। सो Yeah, just a few days back, I was also, trying to bring guests from other spiritual traditions also. So, like, I was talking to them. They were asking me, आप कौन सा स्कूल से बिलोंग करते हैं, आप क्या फॉलो करते हैं? एग्जैक्टली। I was said कि मैं तो सब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्या चल रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी से मैं करेक्ट। और मैंने कहीं कुछ लेके रखा है। This is the kind of humanity which is coming up and this is much more helpful. तो ये एक पथ तो कई बार एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला का जो पथ है वो आपको सीमित भी करता है, इसलिए श्री अरविंद ने इतना विशाल भूमि बनाई है योग की, जो जैसे जैसे हम लोग आगे पॉडकास्ट में अलग अलग शायद चर्चा करें, देन वील सी सच ए वाइड पाथ दैट ही हैज ओपनड अप। मुझे थोड़ा सा आज कार्य है, तो आई मे, बट इफ देर इज ए क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन और ए लास्ट प्रॉब्ली, या समथिंग यू वांट टू or somebody wants to ask, I'll be very happy and open. Yes, sir. Thanks for joining today. We had a wonderful conversation. Maybe next time we can talk about the human cycle. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ले करके उसके विस्तार में जा सकते हैं। How do we know that we are doing something with the divine will? हाँ, How will we know that I have found my own truth? वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। वेल, पहले हम सारे स्टैंडर्ड को समझ लें। एक होता है मैकेनिकल एक्शन वेयर डिवाइन विल इज नॉट ऑपरेटिंग, या इट्स वे बिहाइंड। मैकेनिकल एक्शन, व्हाट डज इट क्रिएट, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इट क्रिएट्स इन अस? इट क्रिएट्स आइदर ए सेंस ऑफ बोर्डम और ए सेंस ऑफ same habitual round and pattern. There is no special joy that comes in that action. This is the first kind of action. Then comes an action moved by rajogun and desire. Desire brings pleasure and it brings pain. It creates a restlessness when the object is not fulfilled. So any action driven by desire invariably creates an inner state of flutter and restlessness. When we get the object, a state of inner pleasure. And when the object is threatened or for some reason maybe it just grows stale, it creates a sense of unhappiness, frustration inside. So that's the desire mode. When we do action according to that social standard, जो third उसकी बात की ethical standard, then it does give a sense of inner security, comfort, a kind of peace. But beyond a point, a static peace, but beyond a point we feel stifled. Now that's the age when one is ready for the evolution next. Because सत्व में बहुत prolong कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक inner ease आती है आपको, पर
स्टाइफलिंग भी है, बिकॉज आपके, एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। एक मेरा जनेऊ, मतलब आई कम फ्रॉम ए ट्रेडिशनल फैमिली, तो 15 साल का था तो जनेऊ डालने की बात हुई, और वो जैसा कि सिस्टम था कि बहन की शादी के साथ क्लब कर दिया था इवेंट को, पैसे वैसे कम लगेंगे, तो मैंने कहा कि क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा आपको एक वचन देना होगा। तो मैंने कहा मैं तो ये वचन बिना जाने नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, आपको केवल वचन देना है। तो मैंने कहा देखिए, मैं हाथ में पानी लेके आप बोल रहे वचन दे दो, लेकिन ये तो झूठ होगा। और वचन क्या था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। मैंने कहा आई कैन नॉट गारंटी दैट आई विल डू इट, बिकॉज देर आर सिचुएशंस, कोई मरीज है मान लो, अब उस समय मैंने ऐसे नहीं सोचा, लेकिन कोई मरीज है, मेरे दिमाग में कोई और एग्जाम्पल था, कोई व्यक्ति टेररिस्ट से भागता हुआ छिप गया घर में, और बाहर वो पूछे मुझसे कि इज ही इनसाइड, शुड आई से येस और नॉट, वो कॉनंड्रम मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा मैं आपको ये वचन कैसे दे दूं कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। तो बड़ा गुस्सा हो गए पंडित जी, बड़े क्रोधित हो गए। अंत में फाइनली खैर उन्होंने बातचीत करके, पेरेंट्स ने समझा बुझा के, आई टुक द जनेऊ। बट द पॉइंट वाज, आपको स्टाइफिल फील होने लगता है, बिकॉज आप ये देख लेते हो, जैसे अर्जुन को होता है कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसका उत्तर नहीं है। देन वी मूव टुवर्ड डिवाइन शक्ति, और जब डिवाइन शक्ति की ओर हम जाते हैं तो ऑल बिकम्स पीसफुल, एवरी एक्शन कैरीज पीस, जॉय एंड द स्पॉन्टेनियस इंस्पिरेशन। मतलब लेबर, एफर्ट, ये सब नहीं लगता है उसके अंदर। दैट इज द मेन डिफरेंस।